चलिए मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। आज 14 अगस्त है और चूँकि कल 15 अगस्त है तो 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स तैयार किया गया है। स्वतंत्रता दिवस भारत 15 अगस्त को अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की समारोह की थीम होगी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। राष्ट्र फर्स्ट है, हमेशा फर्स्ट रहेगा, ऑलवेज फर्स्ट रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश को संबोधित करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टोक्यो ओलंपिक 2020 में खेल पदक जितने भी खिलाड़ी खेल पदक विजेता हैं उन सभी के लिए आमंत्रित किया गया है। इस आयोजन में विशेष आमंत्रण किया गया है। युवा कार्य ठीक है, वैसे तो ये कोविड गाइडलाइंस के कारण ये कार्यक्रम जिस लेवल पे होता था विगत कई वर्षों से, पर इस बार भी नहीं होगा कोई झांकी, कोई बाहर से पब्लिक आम जनता भी नहीं आएगी, सिर्फ झंडा फहराया जाएगा। इसकी थीम याद रखना कि 75वें स्वतंत्रता दिवस की क्या थीम थी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये इसकी थीम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और इसके आमंत्रण किसको किया गया जीते हुए ओलंपियनों को, खिलाड़ी जितने भी जिन्होंने पदक जीता हुआ है उन सभी के लिए आमंत्रण किया गया है। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75 समारोह के तहत देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के जश्न के तौर पर इस अभियान की शुरुआत की गई, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया गया। ये भी आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम काफ़ी चर्चाओं में है। आने वाले समय में ये क्वेश्चन आपको 100% देखने मिल जाएगा। बात खेलों से चल रही है, बात स्पोर्ट की हो रही है दोस्तों। तो यहाँ से अभी हाल ही में जो परिवर्तन हुआ है, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, कोई कमेंट करके बताएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, वनडे एग्जाम में कहीं ना कहीं 110% आने वाला है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी को अच्छे से पढ़ लेना, मैं एक ये सेशन कवर करा दूंगा। राष्ट्रीय खेल रत्न अवार्ड मेजर ध्यानचंद जी को, राजीव गांधी जी को, ये स्पोर्ट का जब मैं सेशन लेने वाला हूँ, अभी क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें ये सारे कवर करा दूंगा। ये अवार्ड्स वगैरह बिल्कुल आपको पढ़ना पड़ेंगे। ये राष्ट्रीय खेल दिवस वाला 100% आप याद रखिएगा, 29 अगस्त को मनाया जाता है। और ये हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। अब इसका नाम बदल गया है, देश का सर्वोच्च खेल रत्न हो गया है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। देश का सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न अब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से नहीं जाना जाएगा, उनकी जगह अब हॉकी के जादूगर यानी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर होगा। ये क्वेश्चन कहीं से ना कहीं से आपको देखने मिल जाएगा, हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है और खेल रत्न। अब ये भी देखिएगा कि पहला हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर जो खेल अवार्ड रखा गया है तो किस खिलाड़ी को मिलता है। सभी को उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा को मिलेगा, पर देखते हैं आने वाले समय में किसको क्या मिलता है, पर उम्मीद यही लगाई जा रही कि नीरज चोपड़ा को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला लिया गया है। ये महाराष्ट्र सरकार है, इन्होंने राजीव गांधी के नाम पर एक अवार्ड पुरस्कार शुरू किया हुआ है। ये मोदी सरकार के खिलाफ में कि इन्होंने नाम क्यों चेंज कर रहे हैं, एक व्यक्तिगत परिवार से दुश्मनी के कारण ऐसा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश ने अल मोहर अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? सऊदी अरब। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, अभ्यास याद रखना, क्योंकि इस साल यही क्वेश्चन में आने वाले हैं। करंट अफेयर्स में ऐसा ज़्यादा कोई विशेष तो नहीं आएगा, पर इजीली आएगा। पता है, क्वेश्चन टफ क्वेश्चन से बच्चा बाहर नहीं होता, जो इजी क्वेश्चन होता है ना, उससे स्टूडेंट बाहर होता है। क्योंकि जो टफ क्वेश्चन आया है वो किसी से नहीं बन रहा, तो आपसे भी नहीं बन रहा, और इजी क्वेश्चन सबसे बन रहा है। और अगर आपने वही गलत टिक कर दिया तो मतलब आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। एक एक नंबर की लड़ाई है दोस्तों, तो अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल काफ़ी दिल लगा के पढ़िएगा। क्वेश्चन की सीरीज़ भी स्टार्ट हो रही है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन कौन स्टार्ट करवाने के लिए इच्छुक है, तो फिर मैं वो सेशन भी स्टार्ट कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिस राज्य के राज्यपाल ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त बीडी मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश। ये सेवानिवृत्त हो चुके थे बीडी राज्यपाल ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त बीडी मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चलिए मुझे कमेंट करके बताइएगा मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन हैं वर्तमान में। चलिए, कोई कमेंट करके बता रहा है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हुए? पूर्वानुमान अनुमान के लिए नए एक मौसम जो हमेशा वेदर अनुमान पर ही चलता है, एग्जैक्ट तो नहीं होता, तो अमेरिका के साथ इनने एक डेटा विश्लेषण साझा किया है। साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? ये ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, बांग्लादेश के हैं, इनका नाम है साकिब अल हसन। याद रखना है। मंथ ऑफ द अवार्ड दिया गया है आईसीसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ब्रिटिश कंपनी हौसे फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश जो था बांग्लादेश, दुनिया भर में सबसे प्रदूषित, ब्रिटिश कंपनी हौसे फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित, लॉकडाउन लगने के बाद भी दुनिया भर में मतलब इतना प्रदूषण है, तो सोचिए बिगर लॉकडाउन में भी कितना प्रदूषण होता होगा। और कमेंट करके बताइएगा इस कैटेगरी में हमारा भारत किस रैंक पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत टायर उद्योग की प्रमुख और ट्रक बस रेडियल सेगमेंट में मार्केट लीडर जेके टायर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड ने जिसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? नारायण कार्तिकेयन। एम्बेसडर भी पढ़ लीजिएगा, कई सारे मतलब जो मोदी सरकार के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के कौन हैं, और प्रत्येक मंत्रालय में किसी न किसी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है प्रचार प्रसार के लिए। मध्य प्रदेश से कई खिलाड़ियों को नियुक्त के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स काफ़ी चर्चा में रहेगा, और ये तो
किसी ना किसी एग्ज़ाम में बिल्कुल आना ही है मध्य प्रदेश का। अगर आप पीईवी एग्ज़ाम देंगे, पटवारी देंगे, पुलिस, एसआई या कोई भी देंगे, एमपीपीएससी आने वाले समय में बिल्कुल पूछेगा ये क्वेश्चन। ओलंपिक खिलाड़ी विवेक सागर को कितने रुपए की नगद राशि या चेक दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, और कौन से पद से उनको नवाजा गया है? मुझे ये बताइएगा, विवेक सागर किस जिले से आते हैं या कहाँ के रहने वाले हैं? चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन कवर करवा देता हूँ। ओलंपिक खिलाड़ी विवेक सागर को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 करोड़ की सम्मान निधि के साथ डीएसपी उप पुलिस अधीक्षक का पद देने की भी घोषणा की है। ये कई अच्छी बात है। राज्य सरकार विवेक सागर के परिवार को एक पक्का मकान भी देगी, ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की है। डीएसपी का पद दिया गया है और 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। ठीक है, विवेक सागर को तो सभी जानना है। इनके कोच का भी नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मध्य प्रदेश आने वाले समय में कोई से भी पेपर में उनके कोच का पूछ ले। हम विवेक सागर को पढ़ते रहें। साथ ही इनके सहायक कोच शिवेंद्र सिंह को 25 लाख रुपए की राशि दी गई है। उनका नाम है शिवेंद्र सिंह और उनको राशि कितनी दी गई है? 25 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। याद रखिएगा, विवेक सागर हॉकी टीम के प्लेयर थे। केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हमारे मध्य प्रदेश के 2 युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहले हैं जबलपुर के हिमांशु गुप्ता। वर्ष इनके लिए वर्ष 2017-18 के लिए समुदाय के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया हुआ है। ये पहले हमारे जबलपुर से हैं। दूसरे हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के शुभम चौहान। वर्ष 2018-19 के लिए समुदाय के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारे वर्तमान के केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मंत्रालय ने भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त की किस तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन की 79 वर्षगांठ के रूप में मनाया गया? 8 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्न किस शहर को भारत का पहला, याद रखिएगा, भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? इंदौर हमेशा चर्चाओं में रहता है। 4 बार स्वच्छता में उसने टॉप किया है, नंबर 1 पर आया है। इसी के साथ में मध्य प्रदेश के में भारत का पहला वाटर प्लस शहर, मतलब समझ रहे हैं, इंदौर हमेशा से नंबर 1 रहा है, तो ये वाटर प्लस में भी आपको मध्य प्रदेश में इंदौर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयर इंडिया की निम्न में से किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? एयर इंडिया की किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? कैप्टन जोया को एयर इंडिया में 10 साल का अनुभव है, कैप्टन करते हुए काफ़ी एक्सपीरियंस है, इसलिए उनके लिए महिला प्रवक्ता के रूप में संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त किया गया है।
चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने 290 किलोमीटर रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया गया है? पाकिस्तान। ये ऐसे नाम ऊट पटांग नाम, आतंकवादी वाले नाम पाकिस्तान के ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लैंड का जो बॉलर टेस्ट क्रिकेट में 35,000 गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज ओवरऑल चौथे बॉलर बन गए हैं, जेम्स एंडरसन। चौथे और दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज, ये इनका नाम है, आप नाम नोट कर लीजिएगा, जेम्स। ठीक है, आज का सेशन इतना ही था, कुछ ज़्यादा नहीं था आज की पढ़ानी में। आप तो ये 2 क्वेश्चन और याद रख सकते हैं मध्य प्रदेश के, उसमें शायद कोई ना पढ़ाए, पर आप देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के 2 युवा हैं जिनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार वर्ष 2017-18 के लिए जबलपुर के हिमांशु कुमार गुप्ता को चुना है और रायसेन की शुभम चौहान को चुना है। और हमारे केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री श्री अनुराग जी ठाकुर हैं। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, कोई बता सकता है? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विवेक सागर किस कौन सी खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। हॉकी टीम से संबंध रखते हैं ये, और इनको डीएसपी का पद दिया गया है। साथ ही साथ इनको 1 करोड़ रुपए की मध्य प्रदेश सरकार ने सम्मान निधि भी दी हुई है। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इनके लिए राज्य सरकार की ओर से विवेक सागर के परिवार को पक्का मकान देने की भी घोषणा की है। शिवेंद्र सिंह इनके कोच हैं और 25 लाख रुपए इनको सम्मान निधि दी गई है। ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और ये भी याद रखिएगा, किस राज्यपाल ने अतिरिक्त मिजोरम के अतिरिक्त भी राज्यपाल का पद ग्रहण किया हुआ है? अरुणाचल प्रदेश के हैं ये। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया गया है? उनका नाम है राजीव गांधी के नाम पर ये अवार्ड स्टार्ट कर रही है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस। देश का सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न अब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से नहीं जाना जाएगा, उनकी जगह अब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा। ठीक है, कल 15 अगस्त है, कल क्लास नहीं रहेगी, मंडे को नेक्स्ट क्लास होगी नए सेशन के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे हम। मंडे से नई क्लास भी हमारी स्टार्ट हो रही है। ये लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, ये आप देख लीजिएगा। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को अपना भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस वर्ष स्वतंत्र दिवस की समारोह की थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश को संबोधित करेंगे। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक विजेता सभी खिलाड़ियों के लिए इस आयोजन में विशेष आमंत्रण किया जाएगा। इसी के साथ इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है ओलंपिक से, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75 समारोह के तहत देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के जश्न के तौर पर इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया गया है। ये मेंस में भी काम में आ सकता है। मेंस में अगर अमृत महोत्सव पूछा है तो आपके लिए 3 नंबर
वह काम में आ जाएगा। 3 मार्किंग में ये अमृत महोत्सव रेडी है। ठीक है, फिर से मैं बात करता हूँ अपने कोर्स की। MPPSC 2021 के लिए हमारा मंथली कोर्स पेज स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम आपको 10 यूनिट कवर कराएंगे प्लस टेस्ट सीरीज़ भी देंगे। एक मंथली बेस का कोर्स है, आपको मंथली पे करना है। आपको करना क्या है, हमारे ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ऑटोनोमस अकेडमी। अपना रजिस्ट्रेशन करना है, अपना नाम डालना है, उसके बाद साइन अप करना है। उसके करने के बाद आपको स्टोर पर जाना है। स्टोर में जाने के बाद आपको मंथली कोर्स ये दिख जाएगा, लाइव कोर्स। उधर जाकर आपको पे करना है। पे करने के बाद आप इस कोर्स में अपेयर हो जाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो इस रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकता है, अभी समय है हमारे पास, डिस्कस कर सकते हैं। रिया जी पूछ रही हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस बेस पर मिलता है? राजीव गांधी देश का सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड था, जो उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करता है, जो अवार्ड जीतता है, जो कई सारे खेल में अपनी प्रदर्शनी अच्छी रहती है, उनको प्राप्त होता है। GS की क्लास मंडे से स्टार्ट होने वाली है।